सोच के साथ शुरू हुआ और इसके संचालक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी। उन्होंने एक छोटा सा संस्था शुरू किया था जो देश के लिए समर्पित हो। जिस समय देश बहुत ही उलझनों से गुजर रही थी और वो आज इतनी बड़ी आकार में आ गई है जो कि एक विशाल परिवर्तन ला रहा है हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे मानसिकताओं में। और 1925 में जब इस संघ की स्थापना हुई थी, इसमें सिर्फ पुरुष जा सकते थे। 1936 में 1936 में जो विग्रह आपके सामने है, मौसी जी, पूजनीय लक्ष्मीबाई केलकर जी, इन्होंने 1936 में राष्ट्रीय सेविका समिति का स्थापना किया कि यहाँ पर हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में आधी आबादी हम हैं, मातृशक्ति है। हमारी भी कर्तव्य है कि जिस प्रकार हम परिवार के लिए, परिवार का दारोमदार है, रीढ़ की हड्डी है, सेंटर पॉइंट है, उसी प्रकार हमारा भी इस मातृभूमि के प्रति, इस समाज के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति दायित्व है। क्योंकि भूमि माता पुत्रव्यम पृथिव्यः, यह भूमि हमारी माता है और हम सब इसके संतान हैं। और इसीलिए कर्तव्य, जिम्मेदारी, भक्ति, समर्पण, ऋण हमारा भी है जो हमें चुकाना है। और इसीलिए ये सेवा का मार्ग अपनाया गया है जहाँ मातृशक्ति भी निकल कर अपनी सेवा दे सके, साथ ही साथ उनकी खुद की आइडेंटिटी, खुद का अस्तित्व कि वो समाज के लिए कितनी बड़ी धरोहर है, वो अपने आप को पहचाने, अपने साथ महिला शक्ति को इकट्ठा करे मुट्ठी बनकर कि वो अकेला नहीं है, वो अकेली नहीं है और ये संगठन उन्हें शक्ति देती है। ये भी बहुत बड़ा एक हमारे लिए मौका था, एक प्लेटफॉर्म था जो पूजनीय मौसी जी ने हमारे लिए किया। और आज हम उसी के निमित्त ये राष्ट्रीय सेविका समिति के निमित्त ये सेवा कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए हम जानते हैं कि जैसे आज हमारे गुरु पूजन का कार्य होता है, अभ्यास वर्ग होता है, बौद्धिक कार्यक्रम रखे जाते हैं, सेवा के कार्यक्रम रखे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ट्रेनिंग दी जाती है और बहनों को सेल्फ डिफेंस की तैयारी की जाती है। उनकी अपनी एक अस्तित्व है, रिकग्निशन है समाज में, ये उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक रास्ता दिखती है, उन्हें सशक्त बनाती है, उनके मनोबल को बढ़ाती है और उनकी मानसिकता को मजबूत करती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम सभी स्त्रियों के लिए है, महिलाओं के लिए। जब हम गुरु पूजन की बात करते हैं तो हमें पता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु, गु मतलब अंधकार, रु मतलब उसका निवारण करने वाला। गुरु वह है जो हमें अंधकार से रोशनी की तरफ, असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, मृत्यु से अमरता मतलब अमरत्व की ओर ले जाता है, वो है गुरु। और हमारे संघ में इसी गुरु पूजन को महत्व दी गई है, जो कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि में हमेशा मनाई जाती है और जिसके लिए नगर नगर, जगह जगह, प्रत्येक स्थान पर इसकी व्यवस्था की जाती है। इस गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई है गुरु वेद व्यास जी की महत्ता की कहानी। इसे व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। क्यों गुरु वेद व्यास को मनाया जाता है? क्योंकि गुरु वेद व्यास जिन्होंने महाभारत का रचना किया, जिन्होंने वेदों का संकलन किया, इसीलिए उन्होंने हमें अपनी महानता से जीवन का दर्शन दिया, जीवन का पाथेय दिया। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। और हम जानते हैं कि हमारे संघ में हम गुरु हमेशा किसे समझते हैं? कोई व्यक्ति जो हमें रास्ता दिखा, लेकिन हमारे संघ की पराकाष्ठा अलग है। श्री हेडगेवार जी ने जब गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया, तब वो खुद गुरु के स्थान पर नहीं बैठे,
उन्होंने ध्वज को, भगवा ध्वज को गुरु का स्थान दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जो व्यक्ति है वो जब तक गुरु के स्थान में रहेंगे तब तक संगठन उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को, उनके समर्पण को फॉलो करेगा, उस हिसाब से चलेगा। लेकिन व्यक्ति परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है। आज वो है, कल वो नहीं रहेंगे, तब उनके स्थान पे दूसरे गुरु को चुनना होगा। तो व्यक्ति जब बदलता है तो ज़रूरी नहीं कि उनकी भावनाएं, उनकी इच्छा शक्ति, उनकी समर्पण एक जैसा हो। इससे संगठन कमज़ोर पड़ सकती है, इसमें डिफरेंसेस पैदा हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने व्यक्ति नहीं, तत्व को महत्व दिया कि हमारा जो भगवा ध्वज है, ये ध्वज जो है वो तत्व है, लेकिन उसमें हमारी भावना जो है वो निष्ठा पूर्वक समर्पित है। भगवा क्यों? क्योंकि भगवा हमें एक प्रतीक हम मानते हैं। ये गुरु परंपरा, ये गुरु कुल का जो हमारा संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, उसमें गुरु हमेशा हम लोग भगवा के ड्रेस में हम सोचते हैं। चाहे वे वेद व्यास हो, तुलसीदास हो, विवेकानंद हो, रामकृष्ण हो, शंकराचार्य हो, हम हमेशा, हमें लगता है कि वो भगवा में जो है वो गुरु है, वो एक हमारे मन में बैठा हुआ है। क्योंकि भगवा जो होता है वो समर्पण का प्रतीक है, सेवा का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, और जो हमें चरित्रवान बनाने की शिक्षा देती है। इसीलिए इन गुणों के कारण हम भगवा को ध्वज रखा गया, और भगवा ध्वज को हम पूजा करते हैं, उसमें हम समर्पण करते हैं। और इसके साथ इसे वेद व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। जब हम ऋषि व्यास की चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है कि महाभारत की एक छोटी सी घटना मैं आपके समक्ष रखूं कि जिस समय पांचों पांडव इंद्रप्रस्थ में, आप लोगों को मालूम ही होगा, सूर्य राष्ट्र यज्ञ किया उन्होंने। राष्ट्र यज्ञ करने के बाद जब वो इंद्रप्रस्थ में लौटे तब ऋषि वेद व्यास उनके पास अनुमति लेने गए कि आपका इतना बड़ा जो राष्ट्र यज्ञ है ये तो समाप्त हो गया, अब मुझे आप अनुमति दें कि मैं जा सकूं। तब युधिष्ठिर ने आकुलता से कहा, उनसे पूछा कि हे ऋषि, आपने मेरा इंद्रप्रस्थ देखा, आपने हम लोगों का राजपाट देखा, आपको मेरा भविष्य क्या दिखता है? क्या हम इसे शांति पूर्वक प्रजा को खुश कर कर हम ये राजपाट चला सकेंगे? ये प्रश्न पूछते ही वेद व्यास जी के चेहरे में एक चिंता की छाया आई, और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, जो भविष्य मुझे दिख रहा है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो राजपाट है ये सामयिक है। एक विशाल युद्ध में परिवर्तन होगा और पूरा वंश जो है, आपका भारत वंश जो है, ये विनाश हो जाएगा। इसीलिए मुझे ये अच्छा संकेत नहीं दिख रहा। ये सुनकर वो युधिष्ठिर कहते हैं कि हे ऋषिवर, कैसा भी करके उपाय बताइए जिससे हम इस महायुद्ध को रोक सके। बोले ये तो प्रारब्ध है, आप धर्म के रास्ते पे चलो, उसके बाद जो होगा वो हम लोग देखेंगे, बस आप अपना कर्तव्य करते चलो। और आज हम देख रहे हैं कुटुंब प्रबोधन के द्वारा कि घरों में भाई भाई में बैठ नहीं है। हम बाहर पड़ोसियों के साथ दोस्ती करते हैं, लेकिन अपने घर में अपने लोगों पर भरोसा नहीं करते। और यही हुआ था उस समय भी, जब उन्हें थोड़ा सा राज्य देने के लिए दुर्योधन ने इनकार कर दिया, जिसके कारण, अधर्म के कारण ये महाभारत का युद्ध हुआ। हम कहते हैं कि ये जो हम भगवा ध्वज को गुरु मानते हैं, जो त्याग का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, जो कहता है कि जो श्रेष्ठ है वो समाज के लिए समर्पित है। तो इस गुरु पूजन का वास्तविक अर्थ क्या है? हम आते हैं, गुरु दक्षिणा देते हैं, हम प्रणाम करते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन इसमें हमें सीखने को क्या मिलता है? हमें समय मिलता है आत्म चिंतन करने का कि मेरे अंदर मैंने क्या किया, मैंने पीछे क्या किया, मेरा कर्म कैसा था, आत्म मूल्यांकन का। जैसे हम मूल्यांकन करते हैं दूसरों के लिए, दूसरों के व्यवहार का, बात का, हम अपना आत्म मूल्यांकन कि मेरे अंदर
बुराई जो है वो कहाँ तक कम हो सका, मैंने अच्छा अपने अंदर आदत क्या डेवलप किया, दैट इज आत्म मूल्यांकन का, संकल्प का कि मेरे द्वारा अच्छे कर्म करेंगे हम, ये प्लेज लेने का, ये संकल्प लेने का समय होता है। समर्पण का, समर्पण श्रम का, धन का, ज्ञान का, कि जो मेरे पास है मैं दूसरे के साथ साझा करूं, जितनी मेरी क्षमता है उतना ही मैं समर्पण करूं। अनुशासन जो जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जीवन अगर अनुशासित होता है तभी एक मातृशक्ति अपना गृहस्थ जीवन, परिवार, कुटुंब के साथ साथ समाज में अपनी नौकरी या बिजनेस जिसमें भी वो है उसको मैनेज करते हुए समाज के लिए समय निकाले। और अगर वो टाइम टेबल में ना चले तो क्या यह संभव है कि एक माँ अपने बच्चे को बिना देखे निकल जाए? तो उसे बच्चे को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, भोजन भी बनाना है, बाहर भी है तो भी उसकी चिंता लगी रहती है, बारिश होगा कपड़े बाहर है, कौन उसको अंदर। तो ये सब मैनेज करना सिर्फ एक माँ के लिए ही संभव है, एक औरत के लिए ही संभव है, और इसके लिए उसका अनुशासन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अनुशासित होती है तो परिवार अनुशासित होता है, बच्चों में संस्कार आता है। इसीलिए मातृशक्ति को केंद्र में रखा गया है। सेवा का भाव और राष्ट्र स्वाहा इदं न मम का भाव, राष्ट्राय स्वाहा जो भी मेरा है, इदं न मम मतलब कि मेरा परिवार, मेरी आमदनी, मेरा जो भी है वो सिर्फ मेरा नहीं है, इस राष्ट्र को स्वाहा, उसका कुछ क्षणिक, सब कुछ देने के लिए नहीं, लेकिन मुझे इस मातृभूमि से मिला है तो इसका कुछ अंश हम मातृभूमि पर समर्पित करें। जैसे हम घरों में लक्ष्मी का भंडार रहता है कि पहला जो सैलरी आया उसमें से कुछ हम अलग रखते हैं, ये एक हम लोग महिलाओं में भी हम लोग कहते हैं कि विपत्ति के समय वो काम देता है, तो उसी तरह हमारा जो भी है हम समाज के लिए कुछ समर्पित करें। इसीलिए कहा गया राष्ट्राय स्वाहा इदं न मम। और अनुशासन की जब बात करते हैं, अनुशासन तो हैबिट है, शुरू में कठिन होता है, लेकिन जब वो हमारे पार्ट ऑफ बिहेवियर हो जाता है, हमारी आदत बन जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। और जिसके लिए एक मैं छोटा सा एक इंसिडेंट बताऊंगी कि किस प्रकार एक जो मछली वाली होती है, जो टोकरी में रोज मछली बेचने जाती थी, वो मछली बेचकर लौट रही थी, संध्या हो गया, वो थक गई और एक कुटीर के बाहर बैठ गई थोड़ा सुस्ताने। उसके बाद उस कुटिया में जो रहती थी वो निकल कर बोली, जी बहन थक गई हो तो रात यहीं बिता लो, और उसको अंदर बुला लेती है। फिर रात को दोनों बातचीत करके भोजन करके सोने चले जाते हैं। जब वो सोती है तब उनको समझ में नहीं आता है कि उनको नींद क्यों नहीं आ रहा है, वो रात भर करवट बदलती रहती है, करवट बदलती रहती है। तो जब रात भर वो करवट बदलती रहती है तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो उठ जाती है और वो उठ के बाहर अपनी मछली वाली टोकरी ला के सिर के पास रख के वो आराम से चैन की नींद सो जाती है, क्योंकि वो जो घर में गई थी वो फूल बेचने वाली का घर था और चारों तरफ फूलों की महक थी, जिसकी उसे आदत नहीं थी, जिसके कारण वो सो नहीं पा रही थी। और जैसे ही वो अपनी टोकरी को सिरहाने रखती है वो चैन की नींद सो जाती है। इसे कहते हैं आदत। और वही अनुशासन आदत में परिवर्तन हो जाता है जब उसे हम नियमित प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हम किसी भगवा ध्वज को जब हम कहते हैं कि ये त्याग, तपस्या, ज्ञान, पवित्रता, समर्पण और साहस का प्रतीक है और इसीलिए हम इसे गुरु मानते हैं, और जब हम इसका श्रेष्ठ है उसे समाज के लिए समर्पित करना कहते हैं। साथ ही ये जो हम लोग एक कहते हैं कि आज के समय हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य है मातृभूमि के लिए भी हमारे दायित्व का होना, अकाउंटेबिलिटी। जैसे पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ हमें नहीं करना है, हम अपने हिसाब
से छोटे छोटे चीज़ करेंगे। जैसे अपने घरों में संस्कार देंगे कि रूम से चले जाते हैं तो बिजली पंखा बंद करो, उसी तरह अपना कॉलेज हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, ये हमारी दायित्व है, ताकि हमारा फ्यूचर जनरेशन मास्क लगा के ऑक्सीजन ना ले पाए और उन्हें पानी के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ ना करें। इसीलिए जल संरक्षण, और जैसे टैप चला के हम ब्रश करते रहते हैं तो उसका मूल्य, क्योंकि ऐसे बहुत जगह है जहाँ मीलों से लोग पीने के लिए पानी भर कर लाते हैं। तो इसी तरह हम पर्यावरण के लिए भी चिंता करना हमारा दायित्व है। उसके बाद हम कहते हैं हम लोग प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, पौधारोपण का कार्य करते हैं। तो पौधारोपण तक हमारा काम नहीं है, या हम कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन में बोलने का काम सिर्फ नहीं है। अब समय आ गया है एक्शन का, और वो एक्शन क्या है? एक्शन है कि जिस प्रकार हम बच्चे को गोद लेते हैं, गांव को गोद लेते हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है? उस गांव के प्रत्येक परिवार के लिए हमारी जिम्मेदारी उनके सुख दुख को देखना, उनका डेवलपमेंट। अभी समय आ गया है ट्री एडॉप्शन। ट्री एडॉप्शन का मतलब कि आप एक पेड़ लगाएंगे और उस पेड़ की जिम्मेदारी आप लेंगे, उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसे बड़ा करना, जब तक वो छांव देने के लिए बड़ा ना हो जाए। इसे कहते हैं ट्री एडॉप्शन। पौधा लगाया, कल गाय चढ़ गई, दूसरे दिन गाड़ी चला गया, तो उससे हम पर्यावरण में क्या विकास ला रहे हैं? उससे तो 2 गुना 3 गुना बार हम देख रहे हैं हरी भरी जंगलों को कटाई हो रही है, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, और जो लैंडस्लाइड हो रहा है, मिट्टी बंजर बन रही है, पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। अभी आसाम में हम देख रहे हैं किस प्रकार बाढ़ आया। तो हम क्या ये प्राकृतिक आपदाओं को तो नहीं रोक सकते, लेकिन जिम्मेदार हम ही हैं, और इसीलिए हमें जागरूक होना है। और उसके लिए बड़ी बड़ी चीज़ नहीं, छोटी छोटी आदतों को बदलना है, क्योंकि छोटी छोटी आदतों का ही बड़ा बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा। समय लगेगा बदलाव का, लेकिन शुरुआत करनी होगी, एक दिन फिर जरूर सफलता मिलती है। और यही विचार संघ में जब 1925 में पूजनीय हेडगेवार जी ने सोचा था, आज इसका प्रारूप उस वट वृक्ष की तरह हो गया है, जो नीचे गांव गांव तक जिसकी आवाज और आदर्श पहुंच रही है। इसीलिए बड़ा सोचना है। जब हम ध्वज प्रणाम करते हैं, सभी ने लिफाफे में अपने हिसाब से गुरु दक्षिणा दिया। ये गुरु दक्षिणा, गुरु परंपरा आज का नहीं है, ये हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति से चली आ रही है। हम एनवेलप में डाल के देते हैं, हम यहाँ कोई भेदभाव नहीं करते कि कितना कौन दे रहा है, सबके अपने हिसाब से वो देता है। गुरु दक्षिणा, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों हम दक्षिणा देते हैं? हम क्या ऐसा मूल्यवान दे देते हैं, इससे क्या बड़ा काम हो जाएगा? लेकिन ये एक हमारा परंपरा है, आदत है। और जिस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की घटना सामने आती है कि जिस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य राजाओं के पुत्र को, अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाते थे। उस समय एकलव्य जो एक जनजातीय बालक था, उसने जाके प्रार्थना किया कि मैं भी आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ गुरुजी। तो द्रोणाचार्य ने कहा, मैं तो सिर्फ क्षत्रिय के पुत्रों को विद्या देता हूँ, मैं आप तुमको नहीं सिखा पाऊंगा। वो चला जाता है, वो जंगल में द्रोणाचार्य के मिट्टी का स्टैचू बनाते हैं, पुतला बनाते हैं, और छुप कर वो द्रोणाचार्य को सिखाते हुए देखते हैं। और इस तरह एकाग्र मन से वो रेगुलर धनुर्विद्या का प्रैक्टिस करता था। जब एकलव्य प्रैक्टिस करने के बाद उसमें अभिज्ञ हो गए, एक्सपर्ट हो गए, तब वो जाके द्रोणाचार्य गुरु को वो मिलते हैं और कहते हैं कि हे गुरुजी, मैंने धनुर्विद्या सीखा है। द्रोणाचार्य उसे पहचान नहीं पाए, बाद में पूछते हैं, अच्छा ठीक है, दिखाओ मुझे। तब उन्होंने उनके सामने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। जैसे ही धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया, वो आश्चर्यचकित हो गए, इसीलिए क्योंकि ये तो अर्जुन से भी महान धनुर्धारी हो गया, ये कैसे हो सकता है? तब उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा देना होगा। अगर मैं गुरु हूँ और आपने मुझसे विद्या सीखा है तो मेरा दक्षिणा? तो बोला, आप जो बोलिएगा मैं वही आपको अर्पण करूँगा। और उन्होंने उनसे क्या मांगा?
उन्होंने उससे उनका अंगूठा मांग लिया, वो अंगूठा जिसके दान से वो और कभी बाण और धनुष बाण नहीं चला सकता। उनके जीवन भर का जो तपस्या था, जो ध्येय था, वो उसने मांग लिया। वो बैठे, उन्होंने अपनी अंगुली काटी और गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। तो कभी कभी ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं जिससे गुरु से भी महान शिष्य हो जाते हैं। और जब हम बात करते हैं तो एकलव्य अमर हो जाता है महाभारत में, एक छोटा सा किरदार, लेकिन अपने समर्पण के कारण और अपने ऑनेस्टी के कारण वो अमर है। जब भी महाभारत है तब भी एकलव्य की कहानी हमारे सामने होती है। यही मॉडल है कि क्यों हम दक्षिणा अर्पण करते हैं, क्योंकि उसके साथ ही हम सत्यनिष्ठ, समर्पण, सेवा, देशभक्ति, समाज के प्रति जिम्मेदारी, अपने चरित्र को संयमित रखना, इन सब चीज़ों का भी उनके सामने संकल्प लेते हैं और हमारे अंदर की बुराइयों को हम स्वाहा करते हैं। यही है गुरु दक्षिणा का प्रथा। और इसीलिए हेडगेवार जी ने कभी गुरु स्थान को नहीं लिया। और साथ में उनके बाद डॉक्टर गोलवलकर जी थे, उन्होंने भी इस ट्रेडिशन को मेंटेन किया, आज तक यही चला आ रहा है। और शायद इसीलिए इसमें कोई भी डिस्प्यूट, डिफरेंसेस हम आज तक नहीं देख पाए, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति नहीं, तत्व को महान माना गया है, उसकी भावना को माना गया है, उसकी सेवा और समर्पण को माना गया है। और इसीलिए हम जब कहते हैं कि घर घर की कहानी, कि आज का जो युवा है ये भी बहुत ज़रूरी है कि आज के जो बच्चे हैं, हम लोग बोलते हैं जेन जी, जेन अल्फ़ा, आप कौन से हैं? हम जेन एक्स थे, फिर मिलेनियल आए, फिर जेन अल्फ़ा आए, फिर जेन जी आए। जो दुश्मन थे उन्होंने तो बांट के चले गए, और हम जो बाकी थे वो धर्म में बट गए, जातियों में बट गए, खान पान में बट गए, प्रांतों में बट गए। अब हमारे युवाओं को भी टारगेट कर रहे हैं जेन जी, जेन अल्फ़ा। हम लोग जानते हैं जेनरेशन गैप वाज देयर, वो है, लेकिन उसका इतना भी प्रभाव नहीं है कि हम बड़ों की बात ही ना समझें। आज के ज़माने के बच्चे जेन ज़ी हैं, हम कंफ्यूज्ड रहते हैं, हम मानेंगे नहीं किसी की बात को, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम डिजिटली हम समय दे रहे हैं, लेकिन हमारे घर में क्या हो रहा है हमें नहीं पता। और घरों में भी वास्तविकता देखते हैं कि जिनके घरों में भी दादा दादी, माता पिता, तो सबके हाथ में फ़ोन है, इसीलिए गलती हम बच्चों की भी नहीं दे सकते। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं वो उसी के द्वारा खराब रास्ते में ना चले। इसीलिए कहा गया कि जैसी संगति वैसी रंगति। हमें ध्यान रखना है, आप डिजिटली अवेयर हो, हाईटेक हो, आपको मार्केट में जॉब चाहिए बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ अपने जड़ों से भी जुड़े रहो, और तभी आप कभी भी भ्रमित नहीं होगे, क्योंकि हमारे युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। कॉलेज और स्कूल्स के बाहर उन्हें ड्रग्स के जैसे छोटे छोटे पुड़ियों में उनको अवेलेबल करवाया जा रहा है। जो चीज़ें इतनी कीमती, कॉस्टली है, वो बच्चों को कहाँ से दिया जा रहा है, और जिसके लिए माता पिता को भी पता नहीं चलता जब तक वो एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता। इसीलिए जितनी भी व्यस्तताएं हो ना हो, अपने बच्चों को निगरानी में रखना है, क्योंकि वही तो धरोहर है हमारे, वो भविष्य नहीं, वो हमारा प्रेजेंट भी है। क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे विश्वास है आधुनिक पीढ़ी पर, युवा पीढ़ी पर, वे ही सिंह की तरह सारी समस्याओं को सुलझा लेंगे। वही सिंहनाद और वही सिंह उनके अंदर, उन्हें पहचान दिलानी होगी कि तुम किस मातृभूमि के पुत्र हो, संतान हो। अपने आप को मत भूलो, अपने आप को मत भूलो कि तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है, वो जगाना पड़ेगा उनके अंदर, और ये हम सबकी कर्तव्य है। तभी हमारे बच्चे जो हैं वो सही तरीके से अपने जीवन को निर्वाह कर सकेंगे, समाज और दायित्व के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ पाएंगे। जिस प्रकार जब उनके जीवन में भी एक ऐसे गुरु की ज़रूरत है जैसे गुरु थे रामकृष्ण को मिला था विवेकानंद।
को मिला था रामकृष्ण के रूप में, जिन्होंने एक सामान्य नारायण दत्त को विवेकानंद कहा। जब नारायण, उनके पिता बहुत बड़े बैरिस्टर थे, उनकी मृत्यु हो गई और वो पूरा परिवार रास्ते पे आ गया, तब किसी रिलेटिव्स ने उनका हेल्प नहीं किया। वो अकेले नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण तक नहीं कर पा रहे थे। ऐसे समय पे उनकी मुलाकात हुई दक्षिणेश्वर के कालीबाड़ी में रामकृष्ण परमहंस से। तब रामकृष्ण को लोग एक पागल की तरह कि हमेशा माँ की मूर्ति से बातें करते रहते हैं, कौन है? तब वो गए, मिले और उनको उनकी बातें अच्छी लगने लगी। तो ना, क्योंकि नरेंद्र शुरू से ही बहुत शार्प और ब्रिलियंट स्टूडेंट था, वो बिना लॉजिक के और रीज़न के किसी भी बात को नहीं मानते थे। लेकिन जब इनसे इनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण जी से, इनको अच्छा लगा और ये जाते रहे। तो एक दिन बहुत दुखी थे, तो रामकृष्ण ने पूछा कि क्या मुश्किल है, क्या चिंता में डूबे हो? तब उन्होंने कहा, मुझे मेरे परिवार के लिए कमाना है, मुझे उन्हें 2 बेला खाना खिलाना है, मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा। तुम इतना चिंता कर रहा है? पगले, अंदर जा, माँ से बोल, देखना तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी, अंदर जाओ। वो अंदर गया, प्रणाम करके बोलने लगे, उनके मुंह से निकला, माँ मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो। बाहर आए, रामकृष्ण जी ने पूछा बोला तूने माँ को? मैंने तो ये बोले दत्त पगले, तुझे पैसा मांगना चाहिए, तुझे नौकरी मांगने के लिए भेजा था, दोबारा जा। दोबारा गया, उनके मुंह से निकला, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो। फिर भेजा गया, 3 बार गया, तीनों बार वही। तब रामकृष्ण ने कहा कि तेरे प्रारब्ध में अब जो है वही होगा, तू चिंता मत कर। जब माँ ने तूने माँ से ये कहा तो तेरा ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा, इसीलिए तू चिंता मत कर। और वही विश्व धर्म सम्मेलन में माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोल के जब उद्बोधन करते हैं तो सभी 5 मिनट तक, 10 मिनट तक सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट उस हॉल में सुनाई देता है। तो ऐसे रामकृष्ण जैसे, ऐसे चाणक्य जैसे गुरु की आवश्यकता है। गुरु वो नहीं जो हमें शिक्षा देता है, गुरु वो है जो हमें हमारे जीवन को सही रास्ते पे चलाना सिखाता है, हमें मानवता के साथ चरित्र का भी ज्ञान दे, हमें देश और समाज के प्रति दायित्व का बोध कराए, जो हमें सही मायने से मानवीय गुणों से मानव बनाए। वो है गुरु। वो माता भी हो सकती है, वो कोई गुरु भी हो सकता है, लेकिन जीवन में जिसे हमें रोशनी मिले वही हमारे गुरु हैं, वही गुरु हैं। और इसीलिए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान से हमें प्रकाश की ओर ले जाए, ये ऐसे ही गुरु को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे ही गुरु को हम नमन करते हैं, जो हमें हमारे जीवन के आदर्श से मिलाते हैं और हमारे जीवन को एक महान जीवन के रूप में परिवर्तन करने में सहायक होते हैं और हमारे जीवन को एक आदर्श देते हैं। और इसी के साथ मैं दोबारा आप सभी को नमन करती हूँ, ध्वजा के सामने प्रणाम करती हूँ कि मुझे आज इस संगठन में, इस संघ में एक छोटे से सदस्य के रूप में आप लोगों ने बुलाया और जिसके कारण मेरे जीवन में भी परिवर्तन आए, सोच में बदलाव आए और मुझे लगे कि इस देश और समाज के प्रति मेरा भी दायित्व है। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।